16 जनवरी को कूनो नेशनल पार्क में शौर्य नाम का एक मेल एडल्ट चीता की मौत हो जाती है। मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, पर शौर्य को मिला के इंडिया में अब तक 10 चीतों की मौत हो चुकी है, जिसमें 7 एडल्ट्स और 3 कब्स थे। चीता इंडिया में 1950s में ओवर हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से अफ्रीकन चीता को इंडिया में मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था, पर लगातार इनके मौत से ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट एक फेलियर है। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों एक के बाद एक चीता इंडिया में मर रहे हैं। क्या इसके पीछे गवर्नमेंट की गलती है या यहाँ की एनवायरनमेंट इन अफ्रीकी चीतों के लिए सूटेबल नहीं है, सब जानेंगे इस मजेदार वीडियो में। तो चलिए आरंभ करते हैं। भारत में चीता प्राचीन काल से पाए जाते थे। गुजरात और मध्य प्रदेश के प्राचीन केव्स में नियोलिथिक एज के पेंटिंग्स में भी हमें चीता दिखाई देता है। सेंट्रल इंडिया के सेमी डेजर्ट्स और ग्रासलैंड्स चीता के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट हुआ करते थे। चीता के स्पीड के कारण पुराने जमाने में राजा इनको अपने शिकारी कंपेनियन की तरह यूज करते थे। मुगल काल में अकबर और कई चीता के बीच एक स्पेशल बॉन्ड के बारे में बताया गया है। मुगल काल के मिनिएचर पेंटिंग्स में चीता को एज अ पेट भी दिखाया गया है, जिसको राजा अपने शिकार और शो के लिए रखा करते थे। पर दुनिया के सबसे तेज जानवर की किस्मत भारत में तब पलटी जब अंग्रेजों ने यहाँ कदम रखा। उनके लिए चीता मवेशियों और हंटिंग पेट्स के लिए एक खतरा थे। इसी कारण से उन्होंने चीता का शिकार मास लेवल पर करना स्टार्ट कर दिया। चीता को मारने या पकड़ने पर लोगों को पैसे दिए जाने लगे और 110 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाले चीता का नामो निशान भारत के कई हिस्सों से खत्म हो गया। कैश क्रॉप्स की फार्मिंग के लिए अंग्रेजों ने भारत में भारी मात्रा में जंगल काटना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण चीता के हैबिटेट कम होते गए और रिहायशी इलाके में तो इन्हें पहले से ही मारा जाता था। इसी कारण 19th सेंचुरी में चीता की तादाद कुछ 100 में ही रह गई थी और 20th सेंचुरी में ये और भी कम हो गई। 1947 में छत्तीसगढ़ में स्थित कोरिया राज्य के राजा महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने इंडिया के लास्ट 3 चीताज को शिकार करके मार डाला। इसके बाद 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार ने चीता को इंडिया में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया और इसी दशक से इंडिया में वापस से चीता इंट्रोड्यूस करने की बात चलने लगी। 1970 में भारत सरकार ने ईरान से एशियाटिक चीता लाने की बात भी करी थी, पर ईरान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण ये बात बन नहीं पाई। बाद में 1980 में केन्या ने इंडिया में चीताज भेजने के लिए ऑफर किया और फिर 2000 में इंडियन साइंटिस्टों ने ईरान से एशियाटिक चीता को क्लोन करके इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की भी बात करी, पर कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाद में 2009 में मनमोहन सिंह के सरकार ने इन्हें रीइंट्रोड्यूस करने की पहल की। उन्होंने गजनेर नेशनल पार्क बीकानेर और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को चूज किया चीताज के लिए, जिसके बाद वहां से दूसरे स्टेट्स में भी चीता को इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग थी। पर सरकार के इस प्लान पर पानी तब फिर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीका से चीता मंगवाने पर रोक लगा दी, क्योंकि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस कर दिया था जिसमें उन्होंने गुजरात के एशियाटिक लायंस पर मोनोपोली को खत्म करने को कहा। गुजरात, जो कि 2 दशकों से एशियाटिक शेरों का दुनिया में इकलौता गढ़ था, उसने पहले चीता को मध्य प्रदेश में लाने के लिए बोला और उनके सेटल होने के बाद ही शेरों को भेजने की बात करी, जिसमें करीब 2 दशक और लग जाते और गुजरात की एशियाटिक लायन पर मोनोपोली कायम रहती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अफ्रीकन चीताज एशियाटिक चीता से जेनेटिकली अलग है और ऐसे एक्सोटिक स्पीशीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने से यहाँ की इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ में ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ भी था, जिसमें IUCN के रूल के हिसाब से किसी स्पीशीज को रिलोकेट करना गलत है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश करोड़ों खर्च कर रहे हैं एक्सोटिक स्पीशीज को अपने जंगल से इरेडिकेट करने के लिए। इन सब कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट चीता पर उस वक्त स्टे लगा दिया था। फिर 2020 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीका से चीता लाने की परमिशन दे दी, सिर्फ एक कंडीशन पर कि उनको अच्छे से एक्लिमेटाइज होने के बाद ही जंगल में छोड़ा जाए और मॉनिटर किया जाए। फिर साल 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई। 17 सितंबर 2022 को 8 चीता को नमीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाया गया। उसके बाद 18 फरवरी 2023 को 12 और चीताज को साउथ अफ्रीका से इंडिया लाया गया। मार्च 2023 में एक फीमेल चीता ने 4 कब्स को जन्म दिया, जो कि भारत के धरती पर 70 सालों में पहले जन्मे चीता के बच्चे थे। इस वक्त तक तो प्रोजेक्ट चीता काफी अच्छा नजर आ रहा था। इन चीताज को करीब 60 से 70 दिन तक क्वारंटाइन के बाद एक बड़े खुले इनक्लोजर में छोड़ने की प्लानिंग थी। इनमें से 12 चीताज को बड़े इनक्लोजर में छोड़ भी दिया गया था, पर बहुत सारे को वापस लाना पड़ा क्योंकि वो ऐसे जगह जा रहे थे जहां उनकी सर्वाइवल के चांसेस कम थी। पूरी तरह से ओपन में चीताज रिलीज करने से पहले ही एक के बाद एक चीता की मौत होने लगी। पहले चीता की मौत रीनल फेलियर के कारण हुई थी। उसके बाद 4 में से 3 कब्स की मौत
हीट वेव से हो गई और चौथे कब को हैंड रियरिंग में रख दिया गया क्योंकि उसकी मां ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एक फीमेल की मौत तब हो गई जब अथॉरिटीज ने उसे मेटिंग के लिए कैप्टिविटी में रखा था। ऐसे ही एक के बाद एक करके जनवरी 2024 में 10वें चीता की भी मृत्यु हो गई। पर आखिर क्यों एक के बाद एक चीता भारत में मर रहे हैं, आइए इस पे थोड़ी नजर डालते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीता को कूनो नेशनल पार्क में पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक चीता को करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है और फीमेल्स को तो 400 स्क्वायर किलोमीटर तक की स्पेस चाहिए होती है, जबकि कूनो नेशनल पार्क के कोर एरिया का साइज 748 स्क्वायर किलोमीटर है और बफर जोन का एरिया 487 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पर्याप्त नहीं है इन सारे चीताज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता जताई है और गवर्नमेंट से अपील की है कि चीताज के लिए बगल के राजस्थान और गुजरात में भी हैबिटेट बनाया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीता को एक बड़े इनक्लोज्ड एरिया में रखा जाए, जिससे उनकी टाइगर्स और लेपर्ड्स जैसे बिग कैट्स से कंपटीशन नहीं हो और वो लोग वहां पर अच्छे से रह सके। और इन इनक्लोज्ड एरिया को यूज किया जाए चीताज की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और उनको फिर दूसरे और भी बड़े एरियाज में रिलीज किया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इंडिया में कुछ जानलेवा पैरासाइट्स हैं जो कि इन अफ्रीकन चीताज के कॉलर्स में पनप सकते हैं और उनकी जान को खतरा पहुंचा सकते हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 9 अगस्त 2023 को एक फीमेल चीता की मौत मैगट्स की वजह से हो गई थी। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इन सब मौतों से ये सिद्ध नहीं होता है कि प्रोजेक्ट चीता एक फेलियर है। उनकी माने तो पहले कुछ सालों में एक्सपेक्टेड मॉर्टेलिटी 50% तक हो सकती है और ऐसा सेम अफ्रीका में भी कई जगहों पर रीइंट्रोडक्शन के दौरान देखा गया था। हालांकि कुछ पॉइंट्स है जहां पर अथॉरिटीज के तरफ से भी थोड़ी ढिलाई देखी गई है। अब जैसा कि पहले भी बताया कि चीता के बच्चे मार्च में नेचुरल मेटिंग से पैदा हुए थे, उसके बाद भी मई 2023 में कैप्टिव मेटिंग के दौरान लड़ाई में एक फीमेल चीता की मौत हो गई थी। अब जब चीताज नेचुरली मेट कर रहे थे तो कैप्टिव मेटिंग की क्या जरूरत थी। उसके बाद 10वें चीता शौर्य के मौत के बाद एक न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें साउथ अफ्रीका और नामीबिया के 2 चीता एक्सपर्ट्स जो कि रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत में भी इन्वॉल्व रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडियन अथॉरिटीज के तरफ से चीताज के हेल्थ रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर नहीं की जा रही है। कई बार कोशिश करने के बावजूद किसी ने उनसे रिपोर्ट्स नहीं शेयर किए और ये एक्सपर्ट्स सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से ही चीताज के बारे में जान रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन एक्सपर्ट्स और वेट्स के पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है अफ्रीकन चीताज का, इसलिए चीताज से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को शायद उन लोगों से ज्यादा अफ्रीकन एक्सपर्ट्स हैंडल कर पाए। उनका कहना है कि साइंस के बीच सीक्रेसी की कोई जगह नहीं है और इंडियन अथॉरिटीज को इनसाइट्स शेयर करना चाहिए उनके साथ, जिससे वो लोग अपने एक्सपीरियंस को यूज करके हेल्प कर पाए प्रोजेक्ट चीता को सक्सेसफुल बनाने में। इसमें दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या प्रोजेक्ट चीता सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है या सच में भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए काम करेगा? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में बताएं। हालांकि आपको बता दें कि इन डेथ्स के बीच एक अच्छी खबर भी आई है, जिसमें एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कूनो नेशनल पार्क में 3 और चीता कब्स के जन्म को कंफर्म किया है। उन्होंने उन बच्चों के फोटोज भी एक्स पर शेयर किया है। इन सब को देख के ये तो कंफर्म है कि प्रोजेक्ट चीता एक फेलियर नहीं है। हालांकि इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स पर अच्छे से काम करना होगा और उसके बाद शायद जल्दी वो दिन आ जाए जब इंडिया के जंगलों में चीता पहले की तरह आजाद घूम सके। प्रोजेक्ट चीता की तरह ही इंडिया में और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे लक्षद्वीप को ट्रांसफॉर्म करना या नए ऑयल रिजर्व्स की तलाश करना। इन वीडियोस को भी जरूर चेक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार भी दिखाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।